Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Ahmed Hassan and welcome back to Physics by Ahmed in my YouTube channel. तो दोस्तों आज आपके लिए माइंड मैप सीरीज़ में एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और आज हम डिस्कशन करेंगे देन सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन, फिर उसके बाद बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, फिर उसके बाद करेंगे स्पीड की एंड द वेलोसिटी की। आज इतनी हमारी वीडियो पे डिस्कशन होने वाली है। लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने बात करी थी भाई कि मोशन क्या होता है, हमने मोशन को समझा था कि मोशन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने समझा था डिस्टेंस क्या होता है, फिर हमने उसका फार्मूला देखा था, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है एंड मोशन, इतनी चीज़ों की बात करी थी। और आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर उसके बाद करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर उसके बाद बात करेंगे स्पीड देन वेलोसिटी की। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मोशन तो हमने पढ़ लिया, आपको पता है मोशन क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन में आना या किसी चीज़ का रोटेट करना, या मोशन तो कई फॉर्म में भी हो सकता है, आप जानते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन, इन सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है, हर एक चीज़ में मोशन हो सकता है, बस हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है चीज़ों को। ओके, तो मैंने मोशन तो बता दिया और आज हम बात करने वाले थे बात की यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है। ओके, तो जब वो अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया तो मान लो उसने अपने कोई स्पीड अपनी रखी 5 किलोमीटर की कोई स्पीड रखी। ठीक है, तो वो अपनी 5 किलोमीटर की जो उसकी स्पीड थी, वो यहाँ से यहाँ तक जाने में अपनी स्पीड को उसने क्या किया, कांस्टेंट रखा। ठीक है, उसने अपने स्पीड को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। तो डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट मूविंग अ कांस्टेंट स्पीड, क्या बोल रहा है, कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन कवरिंग इक्वल डिस्टेंस, मतलब अपने डिस्टेंस को, इक्वल डिस्टेंस को एक पीरियड ऑफ टाइम में कवर किया। ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड जब उसने डिस्टेंस को कवर किया तो उसकी स्पीड क्या थी, कांस्टेंट थी। उसने अपने स्पीड चेंज नहीं हुई, स्पीड वहाँ पे क्या थी, वो स्पीड क्या थी, कांस्टेंट ही थी। ठीक है, एक इंटरवल ऑफ टाइम में उसने अपने स्पीड को क्या किया, कवर किया। डेट इज टू बी योर यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे बताया उसकी जो वेलोसिटी या स्पीड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और चेंज इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन रिजल्टिंग इन नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कोई ऑब्जेक्ट है, उसे यहाँ से यहाँ तक जाना है। मान लो जब वो यहाँ से यहाँ तक आया, उसने अपनी कुछ स्पीड रखी, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखी। ओके, देन वो यहाँ से यहाँ चका तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, 10 किलोमीटर पर आवर की कर दी। ओके, देन वो यहाँ से यहाँ गया, उसने अपनी स्पीड पकड़ दी 15 किलोमीटर पर आवर की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने अपनी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज करता रहा, अपनी स्पीड को कंटिन्यूसली क्या करता रहा, चेंज करता रहा। तो क्या रहा, चेंज इट स्पीड और डायरेक्शन, वो अपने स्पीड को एज वेल अपने डायरेक्शन को क्या करता रहा, चेंज करता रहा। उसी को हमने क्या बोला, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, मैंने बताया वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, अप एंड डाउन होती रहेगी, स्लोइंग एंड डाउन होती रहेगी। वो अपने डायरेक्शन तक जाएगा तो अपनी स्पीड को अप एंड डाउन करते हुए जाएगा। ओके, दैट इज टू बी योर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज स्पीड। व्हाट इज स्पीड की भाई, स्पीड क्या होती है ना। तो आइए देखते हैं स्पीड क्या होती है। हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग कैलकुलेटेड एंड एज अ डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज ट्रैवल टू द डिस्टेंस। स्पीड का मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जो है अपना डिस्टेंस कवर करता है कितने पर यूनिट टाइम पे, दैट इज टू बी योर स्पीड। क्या बताया मैंने, कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करता है कोई डिस्टेंस, और कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है एक पर यूनिट टाइम पर, दैट इज टू बी योर स्पीड। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है एक कार, ठीक है, उसने अपने डिस्टेंस को ट्रैवल किया। ठीक है, उसने अपने डिस्टेंस को ट्रैवल किया, तो वो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, जो वो कितने अपने डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम पे ट्रैवल कर रहा है, कितने पर यूनिट टाइम पर ट्रैवल कर रहा है, दैट इज टू बी योर स्पीड। स्पीड क्या होती है, एन ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग इन अ पर यूनिट योर डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, दैट इज टू बी योर स्पीड। स्पीड क्या होती है, यही होती है। ठीक है, स्पीड क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आप जानते हैं स्पीड क्या है, स्केल, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, आपका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो स्पीड इसलिए कहते हैं हम क्या है, एक
स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप देख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, उसे सिर्फ डिस्टेंस पता है, उसको डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, उसको मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ उसको अपना डिस्टेंस ही कवर करना है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर इसका यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड की यूनिट होती है। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी की। व्हाट इज वेलोसिटी? ठीक है, एंड अपोजिट ऑफ दैट दिस the rate of which an object position change on time moving includes speed and direction and motion। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है एक पर यूनिट टाइम पे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे क्या है वेलोसिटी, तो आपने क्या करा, डायरेक्शन और मोशन दोनों को ज्वाइन करा, क्योंकि इसके बाद मैग्नीट्यूड भी एज वेल एज डायरेक्शन भी है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, बोथ एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद क्या है भाई, इट्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंड डायरेक्शन। इसके बाद क्या है, बोथ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई, अपने स्पीड को अप एंड डाउन करेगा। ठीक है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आया भाई, वो अपने स्पीड को क्या करेगा, अप एंड डाउन करोगे कि उसके पास क्या है, उसका डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, फिक्स है। डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, उसका डायरेक्शन इज फिक्स्ड। यहाँ पे उसका डायरेक्शन क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो यही है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद मैंने बताया आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो ये अपने डिस्प्लेसमेंट को चेंज करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट को जो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसकी यूनिट जो होती है आपकी, इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है आपकी मीटर पर सेकंड। इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी वेलोसिटी की। तो आज हमने अपने माइंड मैप सीरीज में क्या समझा, सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। हमने यूनिफॉर्म मोशन को देखा, उसके बाद हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखा। देन हमने बात करी व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होती है। देन हमने बात करी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है। तो इसी तरह हमारे लेक्चर में आप लोग हमारे साथ बने रहिए और माइंड मैप सीरीज में जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो आप पे और टॉपिक पे आने वाली है। लाइक करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को। अगर आपकी कोई कमी है वीडियो में तो आप हमें बता सकते हैं और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।